हेलो एवरीवन, खमा खनीसा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और पूरा मन लगाकर आप पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। वैसे अगर मैं कहूँ तो हमारा हर एक दिन सेम नहीं होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा बहुत टाइम भी पढ़ने के लिए निकालते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो बस यही कहना चाहूँगी, हर दिन समान नहीं होता है, लेकिन पढ़ने के लिए हमें हर दिन को समान रखना पड़ता है। और डेली पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बनाकर रखना ज़रूरी है। जिस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे ब्लॉग डेली अपलोड मतलब मैं कर सकूँ, आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ, ठीक उसी तरह से हमें हमारी पढ़ाई में भी कंसिस्टेंसी बनाकर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आपको देना चाहूँगी कुछ कमेंट्स के जवाब। एक कमेंट है था, दी अपना डेली प्लान शेयर कीजिए फैमिली का प्लीज़। तो आपको मैं कहना चाहूँगी कि मैं मतलब क्या है, जैसे व्लॉगिंग पूरे दिन नहीं कर सकती हूँ, और हम क्या स्टडी करते हैं ना, तो एक एस्पिरेंट की लाइफ है जिसमें हमारे माइंड में हर वक्त ये चलता रहता है कि फटाफट घर का काम करके हमें पढ़ना है। इसीलिए मैं आपसे ये सब चीज़ें शेयर नहीं करती, क्योंकि हर वक्त व्लॉगिंग करने के लिए फ़ोन हाथ में रखना ज़रूरी है। ये आप अच्छे से जानते हैं, और व्लॉग बनाना भी आसान नहीं होता है। और अभी क्या थोड़ा सा मेरे माइंड में चल रहा है तैयारी, अपना एग्ज़ाम भी पास में आने वाला है, तो हर वक्त फ़ोन को हाथ में पकड़ कर नहीं रह सकती मैं। इसलिए मैं नहीं प्लान कर मतलब इतने डेली व्लॉग नहीं बना पाती हूँ, और जितनी मैं कोशिश करती हूँ बना के आपके सामने प्रेज़ेंट करती हूँ। बाकी कभी मैं कोशिश करूँगी ज़रूर कि मैं मतलब मेरे पूरे दिन का जो मेरा जो डेली प्लान है, और फैमिली के साथ में वीडियो शेयर करने की कोशिश करूँगी। लेकिन थोड़ा मेरा अभी एग्ज़ाम का हमारा टाइम चल रहा है, और मैं नहीं चाहती कि सारे दिन फ़ोन को अपने हाथ में रखूँ या ब्लॉगिंग करते रहूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाने के लिए हमें हर वक्त फ़ोन हाथ में रखना होता है। और हमें चाहिए होता है कि हम ऐसी क्या चीज़ कैप्चर करें जो आप सभी को पसंद आए, उसके लिए थोड़ा सा माइंड लगाना ज़रूरी होता है। और अभी मेरा जो भी माइंड है वो पूरा पढ़ाई में है, मतलब कहे तो बिल्कुल एक ही तरफ माइंड चल रहा है अभी कि हाँ, पढ़ाई करनी है। ब्लॉगिंग का बस मेरा ये उद्देश्य है कि हाँ ठीक है, जब मैंने मन बना लिया है डेली ब्लॉग बनाने का, इसलिए मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देती हूँ जैसा मुझसे बनता है। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगता हो मेरे वीडियो देखना, लेकिन आपको यही कहना चाहूँगी कि हमारी डेली लाइफ है, और अगर आप अब हम एक साथ एक फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं तो हमेशा के लिए साथ ही रहेंगे। और जो भी हमारी लाइफ में क्या 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 चेंजेस होते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं, तो ये सभी आपके साथ में शेयर करूँगी मैं। बस अभी थोड़े से दिन मैं व्लॉगिंग इतना नहीं कर रही हूँ, बस जितना मुझसे हो पाता है आपके कमेंट्स का जवाब दे देती हूँ। साथ में जो मैं पढ़ाई करती हूँ वो आपसे शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा मैं मेरा मतलब डेली स्टडी प्लान शेयर कर दिया करूँगी कि हाँ, मैं किस टाइम पढ़ती हूँ और कितने बजे से कितने बजे तक मेरी पढ़ाई होती है, कौन-कौन से टाइम पढ़ाई होती है। वैसे मैरिड लाइफ में तो इंसान कोई एक प्लान शेड्यूल कर मतलब बना के नहीं रह सकता है। जो प्लान होता है ना, उसका अपने आप चेंजेस हो जाता है, और जब भी टाइम मिले ना बस वही पढ़ो, यही मेरा मतलब रहता है। मतलब मैरिड लाइफ में तो हमारी यही है, जब भी हमें पढ़ने का टाइम मिले उसी वक्त पढ़ लेना चाहिए। जब भी हमें पढ़ने का टाइम मिले उसी वक्त पढ़ लेना चाहिए, यही मेरा रहता है। बाकी मैं कोशिश करूँगी, लेकिन अभी एक बार हम एग्ज़ाम दे दें जुलाई मंथ में, उसके बाद में फैमिली के साथ में व्लॉग बनाने लग जाऊँगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बस थोड़ा-सा मेरा मन ही पढ़ाई में है, तो मुझे लगता है कि पढ़ाई की डेली कंसिस्टेंसी अगर मैं आपको दिखाऊँगी, डेली हमारे रूटीन आपको आपके साथ में शेयर करूँगी, तो कहीं न कहीं आप भी अपना डेली रूटीन शेयर इसी तरह से बनाकर रखेंगे और कंसिस्टेंसी को बनाकर रखेंगे। तो मैं कोशिश करूँगी इस तरह से वीडियो बनाने की। बहन, करंट की पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? प्लीज़ मुझे चैनल बताओ। तो गणपत सिंह राजपुरोहित का चैनल है टेलीग्राम पर, चैनल पर, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फर्स्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तीनों महीने की आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। आप आराम से उनको फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए और उन्हीं को आप पढ़ लीजिए। इसके साथ में एमसीक्यू बुक मैं संडे को जाऊँगी मार्केट, तब देख के आऊँगी कि हाँ, कोई एमसीक्यू बुक है क्या करंट अफेयर्स की, वो हम लेके आएँगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर भी हमें ध्यान देना है, इसीलिए। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पर सर की जॉइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी आराम से करंट अफेयर्स की, जिसमें कि लगभग सभी जितनी हमारी बातें होती है राजस्थान करंट अफेयर्स की, उन सभी का उसमें समावेश होता है, कुछ बाहर नहीं होता है, तो आप पढ़ सकते हैं उनको। फर्स्ट पेपर की एमसीक्यू की बुक बताओ, तो आपको कहना चाहूँगी मेरे पास में फर्स्ट पेपर की एमसीक्यू की बुक नहीं है। हाँ, जैसे कि हमारे पास जैसे ऑथेंटिक बुक होती है, जैसे मेरे पास में राजस्थान पॉलिटी की बुक है, तो उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको पढ़ लेती हूँ। हमारे पास में जो भी सब्जेक्ट है ना, तो जिनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो तो मैं साथ में पढ़ ही लेती हूँ। साथ में ऐसे स्पेशल बुक मैं नहीं लाई हूँ कि पूरी फर्स्ट पेपर की एमसीक्यू बुक मैं स्पेशल लेके आऊँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन जो किस तरह से आते हैं और डीपली क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके लिए मुझे थ्योरी को पढ़ना ज़्यादा बेटर लगता है। तो अभी तक बुक लाने का मेरा कोई प्लान नहीं है एमसीक्यू की। फर्स्ट पेपर के लिए बता रही हूँ आपको, सेकंड पेपर के लिए तो मैं बुक ज़रूर लेके आऊँगी। और आपको कहना चाहूँगी, मैंने बताया भी था कि हाँ, एक कमेंट भी आया था कि दी ऑब्जेक्टिव की बुक कौन सी है, तो अब गणपत सिंह राजपुरी सर की बुक आएगी ऑब्जेक्टिव की, एसएसटी सेकंड ग्रेड की, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। सर ने 15 या 16 अप्रैल को बोला था मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगी।
लेकिन मैं अब जैसे संडे आएगा ना तो संडे को जाऊँगी या सैटरडे को जाऊँगी, जहाँ पर बुक वगैरह मिलती है। और यहाँ पास में शॉप है, वहाँ पे तो सारी बुक मुझे नहीं अवेलेबल होती है, लेकिन मैं मुझे नहीं मिल पाती है सारी बुक, लेकिन मैं टोंक फाटक जाऊँगी, वहाँ पर हमें सारी बुक मिल जाती है। और कोशिश करूँगी शनिवार को जाऊँ या संडे को जाऊँ, तो मैं वहाँ बुक देख के आऊँगी। अगर जीके फर्स्ट पेपर की कोई एमसीक्यू की अच्छी बुक आई ना, तो वो भी हम लेके आएँगे। और साथ में गणपत सिंह राजपुरोहित की एसएसटी सेकंड ग्रेड में, जिसमें हमारे 8 सब्जेक्ट है, उनकी एमसीक्यू बुक आ रही है, बहुत अच्छी बुक है, वो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। और आपको कहना भी चाहूँगी, आप भी उस बुक को ज़रूर पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि पढ़ना हमें ही होता है। बुक का मैटर सभी का सेम ही होता है, लेकिन किसे कितना याद रहता है, कौन किस तरीके से पढ़ता है, यही ज़्यादा मायने रखता है। तो हम ये बुक लेके आएँगे, संडे को मैं जाऊँगी वहाँ पर। एक कमेंट आया था, दी आप टीचिंग मेथड जो है वो कहाँ से पढ़ते हो? टीचिंग मेथड की मैंने बुक बताई थी, मेरे पास में ये है अवनी की धीर सर की बुक है, जो कि अभी की नहीं है, ये मेरे पहले की बुक है। और इस बुक में 1-2 टॉपिक है जो नहीं है, बाकी सारे टॉपिक है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इसकी थ्योरी में पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी पहले पढ़ी हुई है, तो थोड़ा पढ़ने में आसानी रहेगी। और जब भी हम कोई नया मैटर लाते हैं, उसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अवनी की बुक यही है मेरे पास, टीचिंग मेथड्स की। इसमें साथ में क्या थ्योरी भी है, और इसी के साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पीछे दे रखे हैं। तो अभी मैं आपको उसका बुक रिव्यू करा दूंगी टीचिंग मेथड्स में। तो ये बुक मुझे अच्छी लगती है पढ़ने में, तो मैं पढ़ लेती हूँ इस बुक को। एक कमेंट्स आया था, एक वीडियो बनाइए माइनस मार्किंग पे। हाँ, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी आपको कि जब भी हम पेपर देने जाते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या लगता है कि सारे क्वेश्चंस हम ही अटेम्प्ट करेंगे, और हमसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं कर सकता है। और कहीं ना कहीं हम इतने ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि सारे सवाल हमें आते हैं और बस हमें इनको करना है। हमारी सबसे बड़ी भूल होती है ये। इंसान को कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो माइनस मार्किंग का हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हम कोई पेपर अटेम्प्ट करने लगते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग जो होती है हमारे माइंड से कहीं ना कहीं माइंड में तो रहती है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नेगेटिव कर देते हैं। मेरा भी ये माइनस पॉइंट है कि मैं नेगेटिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करती हूँ। उसी का नतीजा होता है कि हमारा सिलेक्शन आसानी से नहीं हो पाता है। और बहुत सोच समझ कर हमें वहाँ पे इस बार एग्जाम में पेपर को देना है। जो हमें क्वेश्चन अच्छे से आते हैं ना, उनको हमें फर्स्ट टाइम में कर लेना है। और जो हमारे डाउट वाले क्वेश्चन हैं, उनको हमें रिस्क उठाकर करना है। लेकिन जो नेगेटिव वाले क्वेश्चन होते हैं, जो हम बिना सोचे समझे कर देते हैं बहुत सारे, तो उसमें बहुत बड़ी हमारी गलती रहती है। तो माइनस मार्किंग से हमें हमेशा बचना है। और माइनस मार्किंग जो होती है वही ले डूबती है किसी एस्पिरेंट्स को, क्योंकि मतलब जितने क्वेश्चन हमारे सही होते हैं और वही नेगेटिव हम जब करके आते हैं, तो हमारे सही क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए हमें सबसे पहले यही करना है, किसी भी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। अगर वो हमें अच्छे से आ रहा है, तभी हमें उसके साथ उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से टिक लगाना है। और अगर हमें नहीं आ रहा है, तो डाउट में अगर हमको वैसे 4 ऑप्शन होते हैं, अगर हमें 2 अच्छे से आ रहे होते, तो भी हमें रिस्क ले लेना है। लेकिन अगर हमें नहीं आ रहा होता है, हर एक क्वेश्चन हमारे लिए नया होता है ना, तो आप जरूर याद रखना एग्जाम में, एक बात माइंड में रखना कि जो क्वेश्चन हमें नया लगता है बिल्कुल, कि हाँ ये हमें नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो सोचा करो ये किसी और एस्पिरेंट्स को भी नहीं आ रहा होगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, उसमें बिना फालतू दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं, बार बार उसके आंसर को पढ़ते हैं, और सोचते हैं कि नहीं इसमें मैं क्वेश्चन करूंगा या करूंगी। तो इस तरह से हमारी नेगेटिव मार्किंग उसमें ज़्यादा होने लग जाती है। माइनस वाले मतलब क्वेश्चन इतने गलत अटेम्प्ट करके आते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा हमें नुकसान होता है। तो माइनस मार्किंग से बचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना जरूरी है, रिविजन बहुत ज़्यादा करना जरूरी है। क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा रिविजन होगा ना, उतना ही हम नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे। क्योंकि हर एक क्वेश्चन का हम सही उत्तर अटेम्प्ट कर पाएंगे, हर एक क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, और सही उत्तर अगर हम लगा पाएंगे ना, तो नेगेटिव मार्किंग अपने यहाँ पे नहीं होगी। वैसे मैं आपको कहना चाहूँगी, कोई भी इंसान हो, नेगेटिव मार्किंग होती ही है, हम चाहे कितना भी अच्छा पढ़ लें। लेकिन बस इतना का फर्क होता है कि किसी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, किसी के बहुत कम क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी, क्वेश्चन कम गलत हो, बस इसी का हमें ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं एग्जाम में, जो अच्छे से आता है वो हमें करना है, और खुद पर विश्वास रखना है। और फालतू में जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं, तो मेरी एक आदत होती है, मैं बिल्कुल चुप रहती हूँ। मतलब आसपास के बहुत सारे लोग होते हैं जो बातें करते रहते हैं, मतलब एग्जाम शुरू होने से पहले, तो मेरी आदत होती है कि मैं चुपचाप रहना पसंद करती हूँ। ना मुझे किसी से बात करना अच्छा लगता है, ना मुझे किसी की बातें सुनना अच्छा लगता है। मेरे माइंड में कुछ भी नहीं चल रहा होता है उस वक्त। ना मुझे ये डर लगता है कि मेरा पेपर कैसा होगा, ना मुझे ये डर लगता है कि ना मेरा पेपर कैसा होगा कैसा नहीं होगा, क्या मुझे मुझे सारे क्वेश्चन आएंगे, क्या मुझे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ मैं। सिर्फ चुपचाप रहती हूँ। और जैसे हम एग्जाम हॉल में जाते हैं, तो बिल्कुल रिलैक्स माइंड से पेपर देती हूँ। लेकिन बस कहीं ना कहीं थोड़ी सी टेंशन यहाँ पे हो जाती है कि हम खुद पर ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। और मेरे साथ भी होता है, जब भी मैं एग्जाम हॉल में जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। ऐसे करते 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 हम इतने सारे क्वेश्चन
क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। नेगेटिव मार्किंग की वजह से हम बहुत ज़्यादा और दूसरे एस्पिरेंट से बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं। तो बस नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको अच्छे से रिवीजन करना है, अच्छे से एमसीक्यू वगैरह करने हैं, अच्छे से टेस्ट पेपर वगैरह देने हैं, मॉडल पेपर वगैरह निकालने हैं। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी है तो, और अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो आप उन्हें कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग से हमें बचना है, और जितना हमें आए उतना ही करना है, ज़्यादा ज्ञानी हमें बनना नहीं है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। आज है हमारे टारगेट का डे 6, और इसी तरह से हमारे टारगेट को हम धीरे धीरे कंप्लीट करते रहेंगे, पूरा करते रहेंगे और मन लगाकर पढ़ते रहेंगे। मैं कहना चाहूँगी हर दिन किसी का समान नहीं होता है, लेकिन अपनी पढ़ाई वाला जो टाइमिंग है उसे आप बचाइए। अपने समय का हमें सदुपयोग करना है, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना है। हमेशा मैं आपको इसीलिए कहती हूँ क्योंकि हमारी जो लाइफ है, ये जो समय हमें मिला है ना, बहुत ज़्यादा अनमोल है हमारे लिए, जिसका हमें सही समय से इस्तेमाल करना है। यूं ही हमें किसी के बारे में सोचकर बर्बाद नहीं करना है। बहुत से लोग होते हैं जो बर्बाद कराने की बहुत सारी चाल चलते हैं, बहुत सारी कोशिशें करते हैं हमें पीछा करने की, हमारे समय को बर्बाद करने की। लेकिन बस यही कहना चाहूँगी, समय बहुत अनमोल होता है, जिसका हमें सोच समझ कर उपयोग करना है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मेरे पास में आया था कि थी आपके पास में सेकंड ग्रेड एसएसटी की ऑब्जेक्टिव बुक कौन सी है। वैसे तो मैं नई बुक लेके आऊँगी, लेकिन अभी एक जो मुझसे उन्होंने पूछा है तो मैं आपको बताना चाहूँगी। ये बुक है, मैंने पहले भी बता रखी है आपको, और बता देती हूँ। मेरे पास में दो बुक एसएसटी सब्जेक्ट की, तो आपको मैं इसका बुक रिव्यू देती हूँ। फ्रेंड्स, पहली ये बुक है नाथ पब्लिकेशन की बुक है सेकंड एसएसटी की, जिसमें 3 सब्जेक्ट है हमारे, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, जिसमें टोटल 1800 क्वेश्चंस हैं। और ये वाली जो बुक है ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, इसमें आपको पेज बताना चाहूँगी मैं। इसमें 145 पेज है टोटल, और ये बुक जो है सारे क्वेश्चंस को हमारे कवर कर रही है। आप देख सकते हैं इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इस तरह से एक तो ये वाली बुक है नाथ पब्लिकेशन की, और एक है ये वाली बुक जिसमें हमारे 8 सब्जेक्ट है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शनशास्त्र, शिक्षण विधियाँ। इसमें टोटल 4000 क्वेश्चंस है। तो ये बुक आपको मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि इसमें हमारे टोटल 8 सब्जेक्ट है, और पहले मैंने बता रखी है लेकिन आपने पूछा, आपको दोबारा बता देती हूँ। इस तरह से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। ये हिस्ट्री वाले क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। इसमें टोटल हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं हिस्ट्री के। इसमें हिस्ट्री की टोटल क्वेश्चंस हैं 1032। 1032 क्वेश्चंस हमें कर लेने हैं। साथ में गणपत सिंह सर की जो बुक आएगी उसको भी हम कर लेंगे। तो ये वाली बुक है। इस तरह से 2 बुक मेरे पास एसएसटी सब्जेक्ट की है। फर्स्ट पेपर की मेरे पास में कोई भी बुक नहीं है। जो एसएसटी सब्जेक्ट की बुक है वो मैंने आपको बता दी है। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से देख सकते हैं। और जो नई बुक हम लाएंगे ना, उसको हमें पढ़ना है, ये आप ध्यान रखना। उस बुक का हम एक टारगेट बनाएंगे कि हमें 3 दिन में सारे क्वेश्चंस पूरे करने हैं, या आधी किताब पूरी करनी है। इस तरह से हम टारगेट बनाएंगे, और टारगेट बनाकर ही हम पढ़ेंगे। भले से हमारी कैसी भी तैयारी हो, लेकिन खुद में हमें ये पछतावा नहीं होना चाहिए कि हमने तैयारी अच्छी नहीं की है। जितना हो सके हम तैयारी कर रहे हैं। और आपको एक बात फिर से कहना चाहूँगी, एग्जाम में किसका पेपर कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, ये क्वेश्चन हम आपस में एक दूसरे से नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या नेगेटिविटी फैलती है। और हमारी छोटी सी फैमिली है, मैं नहीं चाहती इसमें किसी भी तरह की किसी के माइंड में नेगेटिविटी हो। किसी का पेपर कैसा भी हुआ हो, सिर्फ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हाँ, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत, उसके बारे में हम ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि हाँ अब हम तैयारी करना छोड़ दें, या हमारे क्वेश्चन कम हम अटेम्प्ट कर पाए हैं, ज़्यादा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, हमारे इतने सही हो रहे हैं, इतने हमारे गलत हो रहे हैं, है ना। तो बस हाँ, ध्यान हमें रखना है, लेकिन गलत क्वेश्चन का ध्यान रखना है। तो सही के बारे में बताए चाहे ना बताएं, लेकिन गलत क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है कि हाँ हमारी क्या कमजोरी रही है, जिसकी वजह से हमारे इतने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, और आगे हम क्या करें कि हमारे क्वेश्चंस गलत ना हो। इस तरह से हमें ध्यान रखना है। एक स्ट्रेटेजी के साथ में हमें हमारी तैयारी करते रहना है, और कभी भी एक दूसरे का हंसी मजाक नहीं उड़ाना है कि किसी का पेपर कैसा हुआ, कैसा नहीं हुआ। हर एक इंसान की मजबूरी होती है, कौन किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है, किन हालातों में पढ़ाई कर रहा है, ये हर कोई इंसान नहीं समझ सकता है। एक एस्पिरेंट की लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे बदलाव होते हैं, जो उसके अलावा कोई और दूसरा इंसान नहीं समझ सकता है। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप भी एक एस्पिरेंट हो, और आप भी मेरी हर एक बात को समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे। इसी तरह से हमें तैयारी करते रहना है, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। हर एक इंसान अपने आप में बेस्ट देना चाहता है, लेकिन किसी को समय ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, ये आपको कहना चाहूँगी। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।